हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ एम इज आर। हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो एम इज आर हमें मिलते हैं सेंटेंस में। तो आइए एम इज आर का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम इज आर आखिर क्या है। एम इज आर का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो एम का मीनिंग होता है हूँ, है या हूँ। इज का मीनिंग होता है, आर का भी मीनिंग होता है। तो देखिए ये तीन वर्ड्स हैं लेकिन सेम सेंस को दर्शाते हैं एम इज आर, लेकिन इनका यूज करने के पीछे डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य होते हैं। इनका कारण होता है एम इज आर सेंटेंस में कब और क्यों यूज किया जाता है। ये पहली बात होगी, हमने शाब्दिक अर्थ देखे एम इज आर का। इसके बाद देखेंगे एम इज आर ये ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है इनको, एम इज आर को। लेकिन ऑक्सिलरीज वर्ब में भी इनको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। तो आइए ऑक्सिलरीज वर्ब किसको कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब एज इट्स आल्सो कॉल्ड। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से भी कहा जाता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ऑक्सिलरीज वर्ब auxiliary verb is used with a main verb to help express the main verb's tense, mood और voice। मेन वर्ब जो होते हैं उनकी हेल्पिंग में इनको यूज किया जाता है। ऐसे वर्ब को ऑक्सिलरीज वर्ब कहा जाता है। क्यों यूज किए जाते हैं? इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से वह मेन वर्ब के टेंस को एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं, या मूड बताते हैं, या वॉइस एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है मेन वर्ब के साथ। तो आइए यहाँ हमें देखना है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज, क्योंकि ऑक्सिलरीज के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो आज जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं एम इज आर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं। एम इज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का वह उपयोग हम देखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसलिए ऐसे वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कहा जाता है, एम इज आर। अब यहाँ वर्ब्स के बारे में आपने देखे, वर्ब हमने वर्ब का जिक्र किया है तो वर्ब का मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। वर्ब किसको कहा जाता है, क्रियापद किसको कहा जाता है, वर्ब। और वर्ड, वर्ब्स क्या है, एक वर्ड ही होते हैं, एक शब्द ही होते हैं ये। और वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसे शब्द जिनको क्रिया को वर्णन करने के लिए यूज किया जाता है, या स्टेट स्थिति या अक्यूरेंस या किसी घटना के लिए ऐसे वर्ड को, घटना को बताने के लिए ऐसे वर्ड को यूज किया जाता है जिनको वर्ब कहा जाता है। वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस। ओके, दूसरी बात, एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के मेन पार्ट को फॉर्मिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है वर्ब का। तो इस तरह से वर्ब का भी डेफिनेशन हमने देख लिया फ्रेंड्स। तो आइए अब हम देखेंगे यूज ऑफ एम इज आर। एम इज आर का रिलेशन प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। प्रेजेंट टेंस में ही एम इज आर का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को अगर स्ट्रक्चर करते हैं तब ही एम इज आर का यूज किया जाता है। ओनली इसका रिलेशन प्रेजेंट टेंस के साथ होता है एम इज आर का। नंबर वन, यूज ऑफ एम। वी यूज एम ओनली विथ आई। हमेशा ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आई के साथ ही एम का यूज होता है। एम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता, ओनली आई के साथ ही होता है। एग्जाम्पल, आई एम दीपक, आई एम फाइन, आई एम लेट, आई एम हंग्री, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखिए आपको फ्रेंड्स पता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है। जब भी अगर यदि एम का यूज होता है तो हमेशा एम का यूज आई के साथ ही होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में। ये बात हमें ध्यान रखना है। आई एम दीपक, आई एम फाइन, किस तरह से यहाँ हमने एम का यूज किया है आई के साथ फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझा होगा। इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ इज। वी यूज इज विथ थिंग्स एंड पीपल व्हेन दे आर सिंगुलर। थिंग्स, पीपल, सीधी और साफ बात में कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। ओके, ओनली वन, और तभी हम इज का यूज करते हैं और वो प्रेजेंट टेंस से
रिलेटेड होना चाहिए। तो आइए, हेनरी इज 10 years ओल्ड। हेनरी कैसा है, क्या है, ये पर्सन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। हेनरी यह सब्जेक्ट है। इज, हेनरी इज 10 years ओल्ड, देन शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए, हेनरी एंड शी ये सिंगुलर फॉर्म में है, ओनली वन शो कर रहा है सब्जेक्ट। ओके, देन फ्लावर इज रेड, दिस बुक इज वेरी फेमस एंड ही इज गुड बॉय। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, तब इन इज का यूज यहाँ किया गया है। देन यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, वी यूज आर विथ यू। आर का यूज यदि करना हो तो वहां कंडीशन होती है यू के साथ ही किया जाता है आर का। उसके बाद थिंग्स एंड पीपल इन द प्लूरल फॉर्म, यदि थिंग्स या कोई पीपल हो तो वो प्लूरल फॉर्म में चाहिए, मोर देन वन। प्लूरल फॉर्म मीन्स मोर देन वन। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तब हम आर का यूज कर सकते हैं, या यू हो सब्जेक्ट में तब हम आर का यूज कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यू आर 10 years ओल्ड, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, दे प्लूरल है। विजय एंड रश्मि, इन दोनों को कंसिडर किया जाएगा एक सब्जेक्ट के रूप में, विजय एंड रश्मि। मोर देन टू, विजय 1 एंड रश्मि 2, मोर देन 2 हो गए सब्जेक्ट में, विजय एंड रश्मि आर गोइंग टू स्कूल। देन वी आर ग्लैड टू हियर द गुड न्यूज, वी प्लूरल है, वी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। देन देयर आर 2 गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज, देयर किसके लिए आया है, 2 गर्ल्स के लिए आया है। ओके, देयर आर 2 गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। इस तरह से आर का यूज किया गया फ्रेंड्स। तो फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि एम इज आर का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। यदि आप ये चार्ट देखते हैं, सेक्शन ए, आई हमेशा एम के साथ यूज होता, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं कि राम, सेजल, दैट गर्ल, ही, शी, ये देख रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है ये सब्जेक्ट। ये थिंग्स बोल सकते हैं आप, पर्सन बोल सकते हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो तभी इसका यूज किया जाता है। ध्यान, सेक्शन सी में यदि देखते हैं तो यू, वी, हैरी एंड अन्ना, दे, ये प्लूरल फॉर्म में है। ओके, जब आर का यूज करना हो तो सब्जेक्ट या थिंग और पर्सन ये कैसे होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में हो, तब हम आर का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एम इज आर का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको समझा होगा। Thank you very much.